एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण और ईमानदार आदमी राम अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। राम बहुत गरीब था। वह दिन रात मेहनत से काम करता था, लेकिन फिर भी राम गरीब था। कभी वह खेतों में काम करता तो कभी दूसरे कामों में, ताकि अपने परिवार का खर्च चला सके। समय के साथ उसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राम अपनी पत्नी सीता से कहता है, मुझे किसी अन्य शहर में काम करने जाना है। रात दिन मेहनत करने के बावजूद हम गरीब हैं। दूर के शहरों में कम काम करना पड़ता है और ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिए अब मैंने तय किया है कि मैं किसी दूसरे शहर में काम करने जाऊं। सीता कहती है, अगर तुम जाओगे तो मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी? राम कहता है, मैं यहीं रुक जाऊंगा, मुझे ज्यादा पैसों की लालसा नहीं है, मैं थोड़ा कम भी चल सकता हूँ। तुम सुरक्षित रहो और यही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे पता है सीता, तुम हमेशा दर्द और दुख में रही हो। तुमने मेरा साथ दिया है, अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मुझे बाहर काम करने के लिए जाना होगा, तब हमारी परिस्थितियां सुधार सकती हैं, नहीं तो हम ऐसे ही हर पैसे के लिए तरसते रहेंगे। शहर में बहुत काम है, अगर वहां काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। सीता कहती है, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना, मैं आज तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ, तुम कल निकल जाना। अगले दिन राम अपनी पत्नी से विदा लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। वो पूरे दिन चलता है और रात के समय किसी तरह शहर पहुंचता है। राम इस नए शहर में आता है क्योंकि उसे यहाँ कोई नहीं जानता था, इसलिए वो सोचता है कि किसी तरह से रात बिताने का इंतजाम करना होगा, फिर अगले दिन काम की तलाश शुरू करेगा। राम एक घर के पास जाता है और कहता है, भैया, मैं गांव से आया हूं और अब रात हो गई है, मुझे रात बिताने के लिए कहीं रुकने की जगह चाहिए। अगर आप मुझे अपने घर में रुकने का मौका देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। घर का मालिक बाहर आता है और कहता है, तुम कहाँ से आए हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? शहर में बहुत लोग काम करने आते हैं, तुम नए नहीं हो, जाओ कहीं और देखो। आदमी कहता है, मेरा घर बहुत छोटा है और परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, कहकर वह आदमी अंदर चला जाता है। फिर राम बहुत सारे घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में रुकने नहीं देता। ये सब देखकर राम बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं यहाँ काम कैसे कर सकता हूँ। इसी सोच में डूबा हुआ फिर राम बहुत सारे घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में रुकने नहीं देता। ये सब देखकर राम बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं यहाँ काम कैसे कर सकता हूँ। इसी सोच में डूबा हुआ राम की नज़र एक बूढ़ी महिला के घर पर पड़ती है। राम उस बूढ़ी महिला के घर जाता है और कहता है, माँ, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में रुकने के लिए तैयार नहीं है। कृपया मुझे रात के लिए अपने घर में रुकने की जगह दीजिए। बूढ़ी महिला कहती है, बेटे, तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा, तो मैं तुम्हें कैसे बाहर रख सकती हूँ? तुम आओ, आओ अंदर। राम उस बूढ़ी महिला के घर अंदर जाता है। फिर वो महिला कहती है, बेटे, इसे अपना घर समझो, तुम यहाँ जितना चाहे रह सकते हो। राम कहता है, माँ, मैं भी गांव जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इन पैसों की चिंता है। महिला कहती है, बेटे, तुम ये पैसा शहर के प्रसिद्ध पैसे वाले बाबूलाल के पास रख दो, तुम्हारा पैसा उसके पास सुरक्षित रहेगा। जब तुम अपने गांव वापस जाओगे तो तुम उसे अपना पैसा ले लेना। राम महिला की बातों को मानते हुए 1500 रुपये लेकर बाबूलाल के पास जाता है। बाबूलाल पैसे वाला कहता है, तुम कौन हो और क्यों आए हो? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। महिला कहती है, बेटे, तुम ये पैसा शहर के प्रसिद्ध पैसे वाले बाबूलाल के पास रख दो, तुम्हारा पैसा उसके पास सुरक्षित रहेगा। जब तुम अपने गांव वापस जाओगे तो तुम उसे अपना पैसा ले लेना। राम सेठ के यहाँ काम पे किराना की दुकान पे काम मिल जाता है और वो अच्छा काम करता है, इसलिए सेठ जी उसका तनख्वाह दुगुना बढ़ा देते हैं। बाबूलाल पैसे वाला कहता है, तुम कौन हो और क्यों आए हो? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा।